नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन टोनिकार्ड के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसकी डोज के बारे में, इसकी एमआरपी के बारे में, इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़ रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो टॉनिकार्ड मेडिसिन होती है देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो दो साइज़ों में मार्केट में मिल जाती है। इसका जो छोटा साइज़ आता है वो 30 ml का आता है और जो इसका बड़ा साइज़ आता है वो 100 ml का आता है। दोस्तों अगर बात करें इसकी एमआरपी के बारे में तो दोस्तों इसका जो 30 ml वाला साइज़ आता है उस पर जो एमआरपी आती है वो 160 रुपये आती है। अगर बात करें इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में एक कंपनी आती है SBL, जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो टॉनिकार्ड मेडिसिन होती है दिल के लिए एक टॉनिक का काम करती है। अगर आपको दिल की कोई बीमारी नहीं भी है या आप अपने दिल को हेल्दी और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो दिल को स्वस्थ बनाने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज होता है एरिथमिया। दोस्तों अगर किसी को एरिथमिया की परेशानी है, दोस्तों एरिथमिया क्या होता है, अनियमित दिल की धड़कन, जो दिल है वो कभी तो बहुत तेज़ी के साथ धड़कने लगता है और कभी जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो एरिथमिया के केस में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके लिए इसके बारे में तो दोस्तों अगर किसी को हाइपर टेंशन की परेशानी है, जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा हाई अगर किसी का रहता हो या किसी का जो बीपी है वो लो रहता हो, तो जो बीपी को नॉर्मल करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज़ के बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज़ होता है पाल्पिटेशन। दोस्तों अगर किसी को का जो दिल है वो अचानक से बहुत तेज़ी के साथ धड़कने लगता है तो पाल्पिटेशन के केस में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो अगर बात करें इसके लिए इसके बारे में तो दोस्तों अगर किसी को ब्रीथलेसनेस की परेशानी है, सांस लेने में अगर किसी को परेशानी होती है तो ब्रीथलेसनेस के केस में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके लिए इसके बारे में तो दोस्तों अगर किसी को वीक हार्ट की परेशानी है, जो दिल है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो दिल को मजबूत बनाने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी का जो हार्ट है उसकी जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, तो जो मसल्स को मजबूत बनाने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्टिव मेडिसिन है, दिल की काफ़ी सारी बीमारियों को इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले इसके बारे में तो दोस्तों अगर किसी को ट्रैकीकार्डिया की परेशानी है या ब्रेडीकार्डिया की परेशानी है, एरिथमिया की अगर किसी को परेशानी है तो उसको ठीक करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी को एंजाइना पेक्टोरिस की परेशानी है, दिल में दर्द रहने की परेशानी है, तो एंजाइना के दर्द को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दिल की बीमारी को ठीक करने की। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले इसके बारे में तो दोस्तों अगर किसी को घबराहट रहने की परेशानी है तो घबराहट को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ यूजेस थे जिन जिन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। तो दोस्तों इसमें पहली मेडिसिन होती है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। दोस्तों कैक्टस मेडिसिन होती है दिल की बीमारियों को ठीक करने की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और अगर किसी को पाल्पिटेशन की परेशानी, एरिथमिया की परेशानी है, जो दिल है वह अनियमित रूप से धड़कता है, तो उसको ठीक करने का जो काम है वो कैक्टस मेडिसिन करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें जो अगली मेडिसिन होती है क्रेटेजियस। दोस्तों क्रेटेजियस मेडिसिन होती है ये दिल के एक टॉनिक का काम करती है। अगर किसी की जो दिल की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं उसको ठीक करती है। किसी को वीक हार्ट की प्रॉब्लम है, जो दिल है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको ठीक करने का जो काम है वो क्रेटेजियस मेडिसिन करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है वैलेरियाना ऑफ। दोस्तों दिल की ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है, दिल को स्वस्थ बनाने के लिए या स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो वैलेरियाना ऑफ मेडिसिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है कॉनवैलेरिया। दोस्तों कॉनवैलेरिया भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है दिल की बीमारियों को ठीक करने की। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है AMN, अमोनियम म्योर नेट्रोनेटम। दोस्तों अमोनियम म्योर जो नेट्रोनेटम मेडिसिन है, अगर किसी को हाइपरटेंशन की परेशानी है या किसी का जो दिल है वो अचानक से बहुत तेज़ी के साथ धड़कने लगता हो, पाल्पिटेशन की अगर किसी को परेशानी हो तो उसको ठीक करने का जो काम है वो AMN मेडिसिन करती है। अगर बात करें इसके अगले और लास्ट कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों इसमें अगली मेडिसिन होती है कैम्फोरा। दोस्तों कैम्फोरा मेडिसिन है ये भी दिल की बीमारियों को ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो दोस्तों कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से मिलकर ये मेडिसिन
बनी होती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसकी जो डोज है वो 20 बूंदे सुबह, 20 बूंदे दोपहर, 20 बूंदे शाम, आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको परेशानी ज़्यादा है, दिल की बीमारी कोई भी है, जैसे हाइपरटेंशन है, एंजाइना की आपको दिक्कत है, तो ऐसे केस में आप इसकी जो डोज है वो जल्दी जल्दी रिपीट भी कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही। अगर आप में से किसी को दिल की बीमारियां हैं, जो दिल है आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, या आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है दिल का ठीक से नहीं है, या आपको एरिथमिया की परेशानी है, पाल्पिटेशन की परेशानी है, ब्रीथलेसनेस की परेशानी है, टैकीकार्डिया की परेशानी है, ब्रेडिकार्डिया की परेशानी है, या आपका जो हार्ट है वो बढ़ गया है, तो ऐसे केस में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।